आइए अब शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन। फर्स्ट रिपोर्ट। छतरपुर में बदमाश दीपू जाटव के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया। जिले के छुई खदान इलाके में अपराधी दीपू जाटव का मकान तोड़ने भारी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस ने पहले मुनादी कराई, फिर अवैध तरीके से बने मकान को गिराने की कार्रवाई की। आदतन अपराधी दीपू जाटव पर 15 मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस टीम पर हमले का भी इस पर आरोप है। अपराधियों के खिलाफ छतरपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इन अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को तोड़ने के लिए मामा शिवराज का बुलडोजर लगातार यहां पर चल रहा है। छुई कदान पर दीपू जाटव का मकान जमींदोज करने के बाद अब पुलिस अपने दूसरे स्थान पर पहुंची है, जहां पर मकान को या जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और राजस्व विभाग के अधिकारी भी यहां पर हैं और ढोल नगाड़े और डीजे के साथ यहां पर पहुंचकर उन्होंने संदेश दिया है कि जो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहेगा उसका हश्र बुरा होगा। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। हरदा के खुमी बीट के जंगल में बाघिन की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट है। इलाके में 2 शावकों के साथ बाघिन घूम रही है। कीलझिरी के पास नदी में पानी पीने के लिए बाघिन गई थी, तभी वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। जंगल से सटे इलाके के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है वन विभाग की टीम ने। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले खुमी के जंगल में आग बुझाने 50 वनकर्मी की टीम गई थी, तभी 10 स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे। किले में बाघिन की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट पर आ गया है। बाघिन के साथ 2 शावक भी मौजूद हैं। लगभग 7 दिन पहले खुमी के जंगलों में आग लगी थी। आग लगने के दौरान वनकर्मी आग को बुझाने गए थे। उसी दौरान पहली बार ये बाघिन को देखा गया था। उसके बाद वन विभाग ने बाघिन की ट्रेसिंग के लिए लगभग 70 लोगों की टीम बनाकर 10 स्थानों पर कैमरे लगाए थे। उन्हीं कैमरों में से केलझिरी के पास जब रात को बाघिन पानी पीने आई तो बाघिन का फोटो कैमरे में कैद हो गया। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि वो रात को घरों से बाहर ना निकले। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर होने से बाघों की आवाजाही हरदा जिले के जंगलों में से बनी रहती है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का मैच खेल चल रहा है और पहले दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी से क्रिकेट फैंस नाराज दिखे, जिसके बाद से दर्शकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में दर्शकों को निराशा हाथ लगी है और यही वजह है कि आज बहुत कम संख्या में दर्शक मैच देखने पहुंचे हैं। कल भारतीय टीम पहली पारी में 109 पर सिमट गई। हालांकि दर्शकों को उम्मीद थी कि इस मैदान पर बैटिंग पिच है और यही वजह है कि यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी और बड़ी संख्या में क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो मैच देखने पहुँचे थे। लेकिन आज जो स्टेडियम है वो खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही है और भारतीय टीम की जब बैटिंग शुरू होगी तब ऐसा माना जा रहा है कि दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और स्टेडियम एक बार फिर फुल दिखाई देगा। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। रायपुर के बरदवापारा अभ्यारण्य में जल्द ही बाघों की दहाड़ सुनाई देने वाली है। दरअसल चीतों को बसाने की तर्ज पर नवापारा में बाघ बसाए जाएंगे और इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही सर्वे करने आएगी। ये टीम सर्वे कर बाघों के लिए उचित स्थान तलाश करेगी। शुरुआत में 4 जोड़े बाघ लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं उनके रहने के लिए करीब 30 एकड़ का बाड़ा भी तैयार किया जा रहा है। नवापारा अभ्यारण्य में जल्द ही बाघों की दहाड़ सुनाई देगी और करीबन 4 जोड़ी बाघ जो है वो लाए जाएंगे।
ये बाघ जो है 25 से 30 एकड़ बाड़े में रखे जाएंगे और ठीक उसी तरीके से इन्हें वहाँ पर बसाया जाएगा जैसे साउथ अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में चीते बसाए गए थे। इसको लेकर तैयारियां अभी शुरुआती चरण पे है और वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर आके जल्द ही वो बाढ़ नवापारा का इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद में क्या ज़रूरतें हैं उसके बारे में बताएंगी। बाघों को लाने को लेकर हालांकि अब देखना ये है कि क्या इस पर कोई सियासत शुरू होती है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में चीते लाए गए थे तो जमकर सियासत हुई थी। कांग्रेस ने ये कहा था कि तमाम जरूरी मुद्दों को छुपाने के लिए जो है वो चीते लाए जा रहे हैं, उसको चीतों को लाने का प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जब यहाँ पर 4 जोड़ी बाघ लाए जाएंगे तो क्या उसको लेकर कोई भव्य जो है वो आयोजन किया जाएगा या फिर सामान्य तरीके से जो है चीतों को जो बाघ है उनको लाया जाएगा। हालांकि जो बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य है और उसके आसपास अगर हम बात करें तो पहले बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते थे, लेकिन लगातार जो है शिकार के चलते वहां पर बाघ खत्म हो गए और अब जब ये 4 जोड़ी बाघ यहां पर लाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आने वाले समय में और भी जगह के लिए उम्मीदें बढ़ेंगी और पर्यटक भी जो है वो बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। देखना ये है कि कब तक ये जो बाघ है वो लाए जा सकते हैं और तैयारियां कब तक पूरी कर ली जाती हैं। हालांकि अभी इंतज़ार है कि जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया की जो टीम है वो कब आकर जो है वो इंस्पेक्शन करती है और उसके बाद में हरी झंडी दिखाती है। लेकिन बाघों के आने की खबर के साथ ही अगर हम बात करें तो जो पर्यटक हैं उनमें भी खुशी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा चढ़ने लगा है। कहने को तो यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन इस बीच अब आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हो गई। 5 मार्च को आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी अभियान का आगाज करेगी, जिसमें आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रायपुर आएंगे। दोनों आप नेता कृषि विश्वविद्यालय के सामने जोरा ग्राउंड में आयोजित पार्टी की सभा को संबोधित करेंगे। 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में अपने पांव जमाती आम आदमी पार्टी अब यहां बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। 5 मार्च को ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में आएंगे और यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करेंगे। जिस तरह से 2023 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी गुंजाइश ढूंढ रही है और साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश भर में एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तब 5 मार्च का वो दिन होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक साथ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 5 तारीख को ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जोरा में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर कांग्रेस ने भी जनसभा का आयोजन किया था। तब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में इसी कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने अपनी ताकत दिखाएगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। दुर्ग भिलाई शहर के रुआ बांधा ओवरहेड पानी टंकी में लीकेज आने से इलाके में 5 दिन तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, जिसके चलते 3 वार्ड के हजारों घरों के लोग प्रभावित होंगे। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 6 मार्च तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद से घरों में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो पाएगी। भिलाई दुर्ग वासियों को मार्च के महीने में पानी के लिए भारी परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल भिलाई दुर्ग के कई स्थानों पर मेंटेनेंस के कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए ये स्थिति निर्मित हो रही है। यदि ताजा मामले की बात किया जाए तो नगर निगम रिसाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रुआ बांधा की पानी टंकी के मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, जिसको सुधारने के लिए करीब 5 दिनों का वक्त लग सकता है, इसलिए शटडाउन किया जा रहा है। तो यदि शटडाउन किया जाता है तो करीब 3000 नल कनेक्शनों में पानी नहीं आएगा। इससे करीब 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम ने यह दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है और जब भी इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो खोखले ही साबित होते हैं और लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। एक बार फिर से नगर निगम ने यह दावा किया है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो दावा है वो धरातल पर
उतर पाता है। इसी तरह से यदि नगर निगम दुर्ग की बात किया जाए तो अमृत मिशन के तहत में करीब 10 पानी टंकियों का निर्माण किया गया है। वहां पर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। इस वजह से मार्च के महीने में करीब 10 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में पानी की सप्लाई लोगों को नहीं हो पाएगी। इस वजह से वहां भी लाखों लोग परेशान हो सकते हैं और यहां भी नगर निगम ने यही दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र होंगे वहां पानी की टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार भिलाई दुर्ग में मेंटेनेंस के कार्य किए जा रहे हैं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो दावे हैं वो कितने धरातल पर उतर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च के महीने में ही होली और नवरात्रि जैसे त्योहार हैं, ऐसे में जो लोग हैं उनको परेशान होना पड़ सकता है क्योंकि त्योहारी सीजन है और लोगों को पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो देखने वाली बात यही होगी कि लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम किस तरह से प्रयास करता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। रायगढ़ नगर निगम के सतीगुड़ी चौक के पास पाइपलाइन फूटने से सड़क पर लगातार पानी बह रहा है। जब तक स्थानीय लोगों ने निगम को पानी की बर्बादी की जानकारी दी तब तक सड़कों पर हजारों लीटर पानी बह चुका था। पानी सप्लाई बंद करने के बाद पानी बहना बंद हुआ, लेकिन इससे वार्डों में पानी सप्लाई बंद हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, लोगों को पानी की चिंता सताने लगी है, लेकिन शायद रायगढ़ नगर निगम को पानी की चिंता ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायगढ़ निगम के आज कई वार्ड में ऐसा देखने को मिला कि अमृत मिशन योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाए गए थे उसमें पानी का लीकेज हो रहा है। हजारों लीटर पानी खुली सड़कों में बह गई। अब अधिकारियों को जब आनन फानन में इसकी सूचना दी गई तो अधिकारियों ने पाइपलाइन में पानी की सप्लाई तो बंद कर दी, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम नहीं हो सका है। अब जब भी वार्ड वासियों को पानी की जरूरत होगी और उस पाइपलाइन में पानी की सप्लाई होगी तो हजारों लीटर पानी यूं ही व्यर्थ बहने लगेगी। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम प्रशासन जो है पानी की कमी को लेकर किस तरह से संजीदगी है उनमें, क्या कुछ वो लोग चाह रहे हैं। अगर रायगढ़ नगर निगम में देखा जाए तो हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होती है, टैंकर से जो है पानी की सप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन रायगढ़ नगर निगम में अभी की स्थिति में पानी की समस्या नहीं है। फिर भी इस तरह से बेतरतीब तरीके से पानी की सप्लाई करना और जो पानी है वो सड़कों पर खुली तौर पर बहना कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की लापरवाही है। और अगर मरम्मत नहीं होती है तो हर रोज इस तरह का पानी जो है सड़कों पर बहता रहेगा। निगम प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो पाइपलाइन जहां पर लीकेज हो रहा है, जो समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूटे। खबर भोपाल से, जहां विधायकों को बांटे गए टैबलेट पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। विधायकों को बांटे गए चाइना टैबलेट बीजेपी सिर्फ भाषणों में करती है चाइना का विरोध। सज्जन सिंह वर्मा ऐसा कहते हैं, सरकार चाइना के सामान को प्रमोट कर रही है। उनका ये कहना, हमें नहीं करना चाहिए चाइना के सामान का इस्तेमाल। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान। चाइना से हमारा जो देश हमारी सीमाओं पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, जिससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी साहब लंबे चौड़े भाषण देते हैं, भारतवासियों को सीख देते हैं कि चाइना का कोई सामान मत वापरो, चाइना में निर्मित किसी वस्तु का उपयोग मत करो। और आज उन्हीं की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज के नेतृत्व वाली वो विधायकों को चाइना में निर्मित टेबलेट बांट रही है, जिसकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए चाइना की, उसको शिवराज जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। रुकवा क्यों नहीं रहे हैं इस देश में चाइना के निर्मित सामानों की बिक्री रुकवा क्यों नहीं रहे? सिर्फ भाषण तक है क्या चाइना का विरोध? आप रुकवाइए, दमदारी से बैन लगा दीजिए चाइना के निर्मित हर सामान पे। तो वहीं चाइनीज टैबलेट बांटे जाने के आरोप पर, कांग्रेस के आरोप पर अब गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उनका कहना है कि उनकी समझ पर तरस आता है वो एप्पल का टैबलेट है। अमित शाह ऐसा कहते हैं, एप्पल की कंपनियां पूरे विश्व में काम करती हैं। उनकी समझ पर तरस ही आएगा। वो एप्पल का है टैबलेट है, एप्पल की कंपनियां पूरे विश्व में अलग अलग जगह है। कहां से बनी सवाल ये है, ब्रांड क्या है सवाल ये होना चाहिए। आप देखिए पहले दिन से किस तरह की बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष जी पहले दिन बोले SC ST के हमारे विधायक अनपढ़ हैं, उनने ST ST पर ही सवाल उठा दिया।
क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? तरस आता है। अब कह रहे हैं कि अरे भाई एप्पल की ये देखो 1 लाख के आसपास कीमत है उसकी। समझो जरा बात को, और समझने के बाद कोई बात करो। तो ई बजट पेश किया था सरकार ने, राज्य सरकार ने, और इसको लेकर सभी विधायकों को टैबलेट बांटे गए थे। उस टैबलेट में आप बजट देख सकते हैं, उस टैबलेट में बजट की पूरी जानकारी है। उसी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि ये चाइनीज टैबलेट है। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए इस समय। वासु, चुनावी साल में कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता है विपक्ष, विरोध लगातार हर एक मुद्दे पर विपक्ष का नजर आता है। अब चाइनीज टैबलेट का मुद्दा उठा दिया है कांग्रेस ने। किया गया और ई बजट को कामयाब बनाने के लिए सभी विधायकों को टैबलेट जो है वो उपलब्ध कराए गए। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हम पेपरलेस बजट का विरोध करेंगे। पारंपरिक तौर पर बजट आना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, सभी को बजट आसानी से समझ में आए। तो जब बजट के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए गए, टैबलेट बांटे गए, तो उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये असेंबल्ड इन चाइना जो टैबलेट है वो है, और एक तरफ तो सरकार चाइना की उद्योग से, चाइना से जो व्यापार है उसका विरोध करती है, और दूसरी तरफ चाइना के उद्योग को प्रोत्साहन देती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता ही ये कहते हैं कि चाइना हम पे आक्रमण करना चाहता है, चाइना हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, चाइना के सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए, लोकल फॉर वोकल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ही बीजेपी के नेताओं की इस बात को पतीला लगाती हुई नजर आ रही है। ये तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस ने लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा नहीं है, जो टैबलेट्स हैं वो इसलिए दिए गए क्योंकि जो विधायक हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सकें, आने वाले समय में पेपर का कम से कम उपयोग हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखे इस तरीके से जो एक ऐतिहासिक ई बजट है वो पेश किया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि भविष्य में इस पूरे मसले को लेकर कितनी और सियासत गरमाती है। लेकिन ये तो तय है कि विपक्ष ने साफ संदेश दे दिया है कि मुद्दा कोई भी हो, सरकार को सदन में जमकर घेरा जाएगा। और उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है, और आप जैसा जिक्र कर रहे थे सुमित कि कोई भी मुद्दा विपक्ष जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो हर मुद्दे पर जो सियासत है वो अब और भी ज्यादा तेजी से गरमाती हुई नजर आ रही हो। और विधानसभा का बजट सत्र फिलहाल चल रहा है, कल ही बजट जो है वो पेश किया गया है। बजट पर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं, और न सिर्फ इस साल के बजट पे बल्कि पिछले साल के बजट के आवंटन को लेकर भी सरकार को कांग्रेस कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। तो मुद्दा कोई भी होगा, उस पर जमकर सियासी जो बवाल है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख होता हुआ, तेज होता हुआ दिखाई देगा। सुमित। बिल्कुल वासु, अब बीजेपी कांग्रेस से भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं इस पर। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हितेश जी, बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि चाइनीज टैबलेट बांट दिए, और उधर विरोध करते हैं मोहन भागवत और पीएम मोदी चाइना का। देखिए क्या है, कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी, दिवालियापन है। पहले दिन तो ई बजट का विरोध कर रहे थे, बोलते हैं कि वो सब अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विधायक हैं उनको पढ़ने ही नहीं आता है, तो ये जाति सूचक तरीके से उन्होंने उसका तिया पांचा करने की कोशिश करी। फिर जब देखा कि नहीं 51% बजट महिलाओं को समर्पित है, तो फिर उन्होंने फिर और चढ़ गए। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आप बोलते नहीं साहब वो तो टैबलेट वापस कर देंगे। अरे भाई, हमने जब इटालियन बहू को स्वीकार कर लिया है तो आपको इतनी तकलीफ क्या है? आप टेक्नोलॉजी से काम करिए, अच्छे से काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों में क्या रखा है? भाई आज कैम्ब्रिज में जाके राहुल गांधी वहां भाषण दे रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे कि आप जाके विदेश में इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। ना हमने कभी बोला कि साहब आपकी राहुल जी की माता जी विदेशी हैं, तो उनका क्या करोगे? उनको ही वापस भिजवाओगे? करो वापस उनको जरा, तो हम भी देखे जरा कितनी हिम्मत है आप में। ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मेजर स्थान है। बिल्कुल, भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तेज जी कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, आपका भी स्वागत करता हूं। चाइनीज टैबलेट को लेकर विरोध किया है भूपेंद्र जी कांग्रेस ने, क्या जनता से जुड़े मुद्दों की कमी पड़ गई है जो टैबलेट का मुद्दा उठाया गया? देश में जो सबसे बड़ा नारा है जी, वो नारा मेक इन इंडिया का है।
जी। और प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं, इस पर भी जो है बीजेपी अपनी रोज पीठ ठोकती है कि अब हमने भारत में जो है सारे मोबाइल और सारा ये सब बनानी शुरू कर दी है। तो ये प्रेम जो है खत्म क्यों नहीं हो रहा है चीन के साथ? चीन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें ये सरकार करती है। एक उनका ऐप बंद कर देती है तो ऐसे करती है कि जैसे उन्होंने चीन पे फतेह हासिल कर ली है, और दूसरी जगह चीन से नीचे नीचे हाथ मिला के धंधा करते हैं। आपको ये मालूम नहीं होगा कि जो वो नगर निगम है ग्वालियर, वहां पर कचरा उठाने का ठेका इन्होंने एक चीनी कंपनी को दिया हुआ है। तो ये ढोंग क्यों करते हैं उसका विरोध करने का? जनता को गुमराह करते हैं, भ्रम फैलाते हैं और जो है जनता को जो है धोखा देते हैं। चीन का आदमी, भारत का आदमी कचरा नहीं उठा सकता क्या? ये टैबलेट तो एक बात हो गई अलग, टेक्नोलॉजी की बात है। कचरे उठाने के लिए इनने ठेका दे रखा है ग्वालियर नगर निगम में। पता करें, इनको पता ही नहीं होगा डॉक्टर साहब को इनकी नीचे जमीन कितनी खिसकी हुई है। तो जब आप इसका तरह से काम करोगे तो विपक्ष का काम है कि सवाल उठाएगा। आप तो बड़े राष्ट्रवादी बनते हो एक ऐप बंद करके, और उसके बाद जो है शरणम गच्छामि हो जाते हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी और बहुत शुक्रिया अतीश वाजपेयी जी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वासु आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।